welcome back to my classes, and we are here with the new chapter, that is photosynthesis in higher plants. I told you in the last lecture after finishing cell cycle and cell division कि अगला टॉपिक हम प्लांट फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे. काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स ने ये चीज़ नोटिस करी है कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ये कुछ प्लांट फिजियोलॉजी के यूनिट्स में बहुत ज़्यादा रट्टा लगाना पड़ रहा है. उसके पीछे का रीज़न ये है यार, यू पीपल आरंट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट की वाई एक्चुअली इज दिस यूनिट गिवन इन योर बायोलॉजी टेक्स्ट बुक, है ना. इसके पीछे का एजेंडा क्या है और इससे आपको लाइफ का कौन सा एस्पेक्ट देखने को या समझने को मिल रहा है. सबसे पहले उस चीज़ पे फोकस करेंगे एंड वील अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय दिस एंड देन वील गो फॉरवर्ड फॉर डिस्कसिंग दी डिटेल. ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, मतलब बड़े प्लांट्स में. Now if I am talking about higher plants, I am not talking about algae, I am not talking about bryophytes, I am talking about complex level gymnosperms, angiosperms. ठीक है, so higher plant means complex plants जो fully developed है. ठीक है, तो उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है. कंक्लूडिंग द टॉपिक ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमने सबने बचपन में ये चीज़ पढ़ी है कि वो मेथड जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं. तो वही फोटोसिंथेसिस बड़े प्लांट्स में कैसे होती है इन एट अ कॉम्प्लेक्स लेवल, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. अभी तक आपने सिर्फ एक चीज़ पढ़ी है फोटोसिंथेसिस को लेके, क्या वो है कि प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, दे टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल, in the presence of sunlight and in the presence of chlorophyll they tend to form glucose which is their food product, right. and साथ में हमारा ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है. यही पढ़ा है हमने अब तक, लेकिन ये इतना इजी नहीं है यार जितना इजी ये दिखता है. इस रिएक्शन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं जो एट सम माइक्रोस्कोपिक लेवल होते हैं जिन्हें हम इस चैप्टर के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ओके, all animals including human beings depend on plant for their food. This is a universal line. Have you ever wondered where plants get their food from? पता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलता है, वाटर हमें सॉइल से मिलता है, वो कुछ रिएक्शन होता है उनके अंदर और कुछ रिएक्शन होता है. ओके, सो वी हैव टू फिगर आउट दैट कुछ, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स the plants are able to make glucose. Green plants in fact have to make or rather synthesize the food they need and all other organisms depend on them for needs. I repeat, green plants have to make or rather synthesize the food they need and all organisms depend on them. वो अपना खाना खुद बनाते हैं और बाकी सारे उन पे depend करते हैं. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रोफ्स. तो 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि दो ही तरह की न्यूट्रिशन होती है, ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक. ऑटोट्रोफिक जो अपना खाना खुद बनाए, हेटेरोट्रोफिक जो अपने खाने के लिए ऑटोट्रोफ्स पर डिपेंड करे. बट ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में सिर्फ प्लांट्स ही नहीं होते हैं, कुछ छोटे बैक्टीरियाज भी होते हैं, कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कोई कोई फोटोसिंथेसिस शो करता है, लेकिन मेजॉरिटी क्या होते हैं, प्लांट्स. Green plants carry out photosynthesis. See, what's the definition written for photosynthesis? A physiochemical process. That means it is involving a lot of chemical reactions. तभी हम इसमें physiobiological की जगह physiochemical शब्द यूज कर रहे हैं. ठीक है, जहां पे लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है टू डिराइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हिच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्लूकोज. इसको बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करा जा रहा है, सनलाइट से आई लाइट एनर्जी का. अल्टीमेटली जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं अर्थ पे वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सन पे. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एक एनिमल है, वो अपना खाना प्लांट से ले रहा है, प्लांट अपना खाना सन से बना रहा है, तो एनिमल भी तो इनडायरेक्टली सन पे ही डिपेंडेंट है. Use of energy from sunlight by plant doing photosynthesis is the basis of life on earth, and that is why it's the line that sun is the ultimate source of energy for food on earth. Photosynthesis important है दो reasons की वजह से. एक तो ये प्राइमरी सोर्स है, जितना भी खाना अर्थ पे अवेलेबल है, बन रहा है, जो हम खा रहे हैं, जो एनिमल्स खा रहे हैं, जो प्लांट्स बना रहे हैं, उन सब का सोर्स एक ही है, दैट इज दी सनलाइट. It is also responsible for the release of oxygen into the atmosphere. Oxygen atmosphere में release हो रहा है by green plants. ये ऑक्सीजन का सोर्स ही फोटोसिंथेसिस है. तो पहला क्या था, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड. दूसरा क्या है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर.
दिस चैप्टर फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी कि फोटोसिंथेसिस कैसे, मतलब फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली होता क्या क्या है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो काम आते हैं प्लांट्स के, और फंक्शनिंग कैसे होती है, ठीक है, एंड द वेरियस रिएक्शंस दैट विल ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी. सो thus we are converting this light energy into the chemical energy which will be trapped in that organic compound called as food. राइट तो ये था हमारा यहाँ तक जो हमने समझा एज इंट्रोडक्शन टू फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे व्हाट टू नो मोर अबाउट फोटोसिंथेसिस. That's all guys. Thank you so much for watching my lecture. I hope you had a clarity कि हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने क्या वाले हैं. Right? Thank you so much.